नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्मे सोलर होल्डिंग्स एंड लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का अभी प्राइस बैंड नहीं आया है और ना ही उसकी डेट्स अभी आई हैं। वो आने वाले 2-3 दिनों में अभी डेट्स आ सकती हैं, लेकिन इसका टोटल इशू साइज आ चुका है। वो लगभग 3000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होने जा रहा है, जिसमें कंपनी 2000 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए और 1000 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेच रही है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें सिर्फ 10% का ही कोटा रिजर्व रखा गया है, तो मतलब सिर्फ 300 करोड़ रुपए के लिए ही हम रिटेल कैटेगरी में इसमें बिडिंग कर सकते हैं। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का काम करती है। तो उसमें इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोड्यूसर ये कंपनी है। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो विंड एंड सोलर से पावर जनरेशन का है। हम कंपनी कुछ स्पेशलाइजेशन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो उसकी डेवलपमेंट का काम होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो इक्विपमेंट एंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन का काम होता है, फिर बाद में टाइम टू टाइम उनकी जो मेंटेनेंस का काम होता है वो ये कंपनी खुद ही करती है। तो उसमें कंपनी के लिए एक बेनिफिट है कि कंपनी को किसी और अदर कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो सारी चीज़ें खुद से ही मेंटेन कर रही है। तो कंपनी विंड एंड सोलर से जो पावर जनरेट होती है, कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट उसको सेल करके अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी जो पावर है वो मेनली ओईएम्स जो कंपनी हो गई उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। साथ ही जो स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी कंपनी ये पावर सप्लाई करती है और वहाँ से अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। अगर हम मार्च 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी की फ़िलहाल लगभग 1320 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। कंपनी के अभी लगभग 1650 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं, जिसमें 1500 करोड़ रुपए के जो कंपनी के प्रोजेक्ट है वो सोलर से रिलेटेड है और 150 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो विंड पावर से रिलेटेड हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ देखें तो उसमें पहला पॉइंट यही है कि कंपनी जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी है। साथ ही कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब कि उसको अपनी जो मशीनरी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या अदर इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। कंपनी की जो इंजीनियरिंग टीम है वो हायर एफिशिएंट टीम है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी में फ़िलहाल 214 परमानेंट एम्प्लॉई अभी काम कर रहे हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो मार्च 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो लगभग 1562 करोड़ रुपए था। 2023 में कंपनी की रिवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई है, वो घट के लगभग 1361 करोड़ रुपए था। लेकिन 2024 में अगर हम कंपनी का रिवेन्यू देखें तो लगभग 1466 करोड़ रुपए के आसपास 2024 में कंपनी का रिवेन्यू रहा। वहीं अगर हम इसके अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग 62 करोड़ रुपए था। 23 में कंपनी ने प्रॉफिट की बजाय लॉस किया था, कंपनी ने लगभग 3 करोड़ रुपए का लॉस किया था। लेकिन 2024 में कंपनी ने मैसिव प्रॉफिट किया है, कंपनी ने लगभग 689 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। हालांकि जो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उसमें क्या कोई एक्सेप्शनल आइटम है या नहीं है वो अभी यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है। और अगर हम कंपनी के पास रिजर्व देखें तो कंपनी के पास फिलहाल 1836 करोड़ रुपए के रिजर्व है और इसके ऊपर सिर्फ 372 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन वाइज देखें कंपनी किस प्राइस पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो कंपनी का प्राइस बैंड अभी नहीं आया है, तो उसके चलते ही हम इसकी वैल्यूएशन को अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कंपनी का वैल्यूएशन अभी क्या चल रहा है। जब इसका प्राइस बैंड आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसके कंपटीटर से कंपेयर करेंगे, फिर हम कंपनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखी है वो कितनी रखी है, वो हाई रखी है, लो रखी है। ये अभी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है कंपनी, उस पैसे का यूज़ अपना और उसकी जो सब्सिडरीज कंपनी है उसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं उसकी पेमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो अभी 0 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि जब इस आईपीओ की डेट्स और प्राइस बैंड आए तब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें खुलता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको अदर किसी कंपनी के ऊपर अभी डिपेंड नहीं रहना पड़ता, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है और आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।